वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेवलपमेंट लेसन का, है ना, और समझने में भी आसान है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन बाद में देखते हैं। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और Human Development Index is a report published by United Nations Development Program, UNDP, United Nations Development Program. United Nations Development Program के तहत एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको बोला जाता है Human Development Report और Human Development Index. Human Development Report published by UNDP compare countries on the basis of educational levels of the people, their health status and per capita income. अब UNDP ने जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करी तो इसको सिर्फ पर कैपिटा इनकम से नहीं कंपेयर किया जाता है। एक चीज समझिए कि वर्ल्ड बैंक, जो आपने मेरा वीडियो देख रखा है आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम से क्या करता है, दो कंट्रीज को कंपेयर करता है, वेदर दिस इज रिच कंट्री और पुअर कंट्री, है ना। बट यूएनडीपी जो कंपेयर करता है कंट्रीज को, ये भी कंपेयर कर रहा है, कंट्रीज को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, बट सिर्फ पर कैपिटा इनकम के साथ नहीं, वो कंपेयर कर रहा है एजुकेशन लेवल प्लस वहां की हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे अपन ने एक वीडियो में एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हमने इंडिया के कुछ स्टेट्स लिए थे, हरियाणा, है ना, केरला, और उनको अपन ने कंपेयर किया था। पहले आपको बताया गया कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का ज्यादा है, केरला का कम है, बिहार का कम है। बट जब हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज, है ना, वहां की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी तो केरला मोर डेवलप दिखा। मतलब हरियाणा के पास बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी केरला डेवलप है, वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी है, वहाँ के लोगों का एजुकेशन अच्छा है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। तो डेवलपमेंट कंट्रीज के बीच में सिर्फ पर कैपिटा इनकम से नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स है, देश के इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, डेवलपमेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उनको देखकर कंपैरिजन करना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ, अलग अलग एस्पेक्ट्स और इंडिकेटर्स को लेकर देश को कंपेयर किया जाने लगा। अब किस पे हुआ वो, एजुकेशन में क्या कंट्री डेवलप है, हेल्थ स्टेटस यानी क्या वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, पर्टिकुलर देश के अंदर क्या मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, और क्या पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है। तो तीनों इंडिकेटर्स यहाँ पर यूएनडीपी ने मेजर किए। इंडिकेटर्स ऑफ एसडीआर। अब एसडीआर मतलब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के कुछ इंडिकेटर्स की किस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनती है। क्वालिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जो क्वालिटी दी जा रही है, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है, उससे डेवलप है या नहीं शो करना। सेकेंड, एजुकेशन और वहां का लिटरेसी रेट क्या है, ये भी डेवलपमेंट को शो करेगा। और यस, पर कैपिटा इनकम तो है ही। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे बनता है एक क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आंसर सेम होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 3 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। अब हमने इस वीडियो के माध्यम से ये समझा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पर कैपिटा इनकम को लेकर ही देश डेवलप है या देश अमीर है, ये कंपैरिजन शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है ना। तो यूएनडीपी के द्वारा ये जो रिपोर्ट निकाली गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई है, इसके तहत देश के अलग अलग एस्पेक्ट्स अलग अलग तरीके से डेवलप है या नहीं वो खोजना बहुत जरूरी है, और इसलिए ये 3 इंडिकेटर्स इन्होंने निकाले। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा तरीका सही लगा, वर्ल्ड बैंक का तरीका सही लगा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे देश को कंपेयर कर लिया जाए,
या फिर यूएनडीपी का तरीका आपको सही लगा कि नहीं, तीनों चीजें जो कि देश को ऊंचा लेकर आती है, मेडिकल मेडिकल, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, तो क्या ये तीनों चीजें आनी चाहिए। तो आपको बेस्ट तरीका कौन सा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आपके ऊपर डाल दिया जाएगा बोर्ड में, कितनी बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है कि इन योर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज द बेटर वे टू कंपेयर द कंट्रीज, तो आपको वहां पर वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी का जो मेथड है वो दोनों ही लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका व्यू वहां एंड में देना है। तो पहले मुझे कमेंट करिए कि आपकी नजर में कौन सा मेथड ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज बेस्ट है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।